प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उन तीनों को कंबाइन कर दिया गया है और उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखते हैं स्टेटमेंट। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या फिर असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिया विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण युग्म दिए हुए हैं, 4 पार्ट है। इसमें से पहले तो हमें यह बताना है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा समीकरण युग्म असंगत है, और जो अगर संगत है वो तो उसका फिर आगे ग्राफिया विधि से हल दिखाना है। मेरे बच्चों, संगत कौन सा होता है? जिसका एक हल आता है या फिर अनेक हल आता है। एक हल यानी कि अद्वितीय हल, और अनेक हल जिसको हम कह देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो उसके लिए हमें पहले a1 बटे में a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल के पता करना पड़ेगा कि किस तरह का हल है, संगत है या असंगत है, और फिर आगे क्वेश्चन पड़ेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा है हमारे पास 2x प्लस 2y ये 10 के बराबर है। तो ये दो हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं। अब पहले वाले के साथ कंपेयर करें तो a1 का मान कितना आ जाएगा 1, b1 हो जाएगा हमारे पास 1 और c1 हो जाएगा हमारे पास 5। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो एचआर राशि है, जो कांस्टेंट है, वो या तो दोनों ही लेफ्ट साइड में हो या दोनों ही राइट साइड में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह से a2 हमारे पास हो जाएगा 2, b2 हमारे पास हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा हमारे पास 10। 2, 2 और 10। अब देखो a1 बटे में a2, इसका मान आ जाएगा 1 बटा 2। b1 बटे में b2, इसका मान भी कितना आ गया 1 बटा 2। और c1 बटे में c2, c1 बटे में c2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 बटे 10, यानी कि ये भी 1 बटा 2 आ गया। कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या आ गया कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 और बराबर है c1 बटे में c2। तो ये सारे के सारे बराबर आ गए। तो अगर ये जब सारे बराबर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसके अनेक हल होंगे हमारे पास। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे तो ये जो युग्म है, समीकरण युग्म संगत है या असंगत है? तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया संगत। तो जो समीकरण युग्म है वो कैसे है? संगत है। और ये भी पता चल गया हमें कि कैसे हल होंगे इसके। अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होते हैं? जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है, यानी कि हमारे पास दो लाइन नहीं मिलेंगी। जब हमें ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। अब देखो ग्राफ विधि से इसको हल कैसे करते हैं। तो ग्राफ विधि के लिए हल करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट्स निकालेंगे दोनों लाइनों के और उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 को इधर लिख देते हैं। 2x जमा 2y बराबर है 10। तो ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास। अब देखो, जब x बराबर है 0 तो y बराबर है 5, तो सीधा ही पॉइंट मिल गया 0 और 5। इसी तरह से जब y बराबर है 0 तो x बराबर 5, सीधा ही पॉइंट मिल गया, तो ये आ जाएगा 5 और 0। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो ये तो प्लॉट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब ये समीकरण 2 है हमारा, जब x बराबर है 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर है 10, तो y बराबर है 10 बटे में 2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 5। इसी तरह से जब y बराबर है 0, जब y 0 है तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर है 10, ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर है 10 बटे में 2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 5। तो अब की बार पॉइंट आ गया 5 और 0। तो यहां से पॉइंट मिल गया हमें। अब इसको हमें प्लॉट करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने ग्राफ के लिए 2 क्वेश्चन किए थे, तो बड़ी आसानी से मुझे लगता है कि आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। तो यहाँ से फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ही करना है, और किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे पॉइंट्स कोई ज्यादा सी बड़ी समस्या नहीं है, 5 तक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं।
1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 3 और 4 और ये 5। थोड़ा नीचे तक ले आते हैं हम इसको, तो यहाँ से हाँ इसको भी हम यहाँ पे भी लगाए जब, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप, 1 2 3 4 और 5। ठीक इस तरह से 1 2 3 4 और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा के 5 कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कुछ, तो ये हमारा x है, x डैश, इसको आगे बढ़ा देते हैं y और ये हमारा y डैश। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ से -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से हमने लगा दिया। अब देखो 0 5 हमारे पास ये है x0 y5, तो y x पे x0 होता है, एक है 50, तो 50 हमारे पास ये आ गया। हम इसको प्लॉट कर देते हैं, इसके साथ इसको मिला देते हैं। तो हम यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से ये हमने इस पर 1 लिख दिया। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये लाइन आ गई। अब 2 में देखो 0 5 यही तो पॉइंट है और 5 0 यही पॉइंट है। जब 2 प्लॉट करेंगे तब भी यही आएगी, तो 1 भी यही है और 2 भी यही है, सेम है दोनों। यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी यही है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ये भी यही है, दोनों यही है हमारे पास। तो हल कितने हुए, हर जगह पे काट रहे हैं एक दूसरे को, तो यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि रेखाएं कैसी है, ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं ये हमारे पास। वो हल है जो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे संपाती रेखाएं हैं तो हल कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वो हल कैसे निकाल सकते हैं हम, एक्स के, जैसे यहां से समीकरण 1 से समीकरण, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। समीकरण 1 से y बराबर है 5 माइनस एक्स, y का मान कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो समीकरण 1 से x के विभिन्न मानों के लिए y के अलग अलग या विभिन्न मान प्राप्त होते रहेंगे। जैसे जैसे x का मान हम, जैसे x का मान 1 रखा, जैसे ही x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आंसर बनते रहेंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से इसको और इसको क्रॉस कर छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए, सिर्फ आपके समझाने के लिए किया है। आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और यहाँ से हम ये लिख देंगे कि संपाती रेखाएं हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ से हमने इसको दिखा दिया है। मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, देखो हमारे पास एक तो समीकरण था x प्लस वाई बराबर है 5 और एक समीकरण था 2x जमा 2y बराबर है 10। तो आप ध्यान से देखो, ये दो समीकरण नहीं है, एक ही समीकरण है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये यही तो बन जाएगा, या फिर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो ये यही बन जाएगा। तो किसी भी समीकरण को
आप पूरे समीकरण को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो, किसी भी नंबर से भाग कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो समीकरण नहीं, ये एक ही समीकरण है एक्चुअल में, तभी तो इसका ग्राफ यही आया हमारे पास। तो ये एक ही समीकरण है, तो इसका मतलब जब हम इनको प्लॉट करेंगे, दो अलग तरह से लिखा हुआ है, दो अलग तरह से वो लिखा हुआ है, तो जब हम प्लॉट करेंगे लाइन तो वही रहेगी, तो लाइन वही रहेगी तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएंगे। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, हम क्या करते हैं, लाइन रख लेते हैं, ये इसको जो हमने इसको शो करना है ग्राफ पेपर के कार्तीय तल पे, उसको हम रख लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम यहाँ से बच जाएगा। तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक तो x माइनस वाई बराबर है 8 समीकरण 1, और 3x माइनस 3y बराबर है 16 समीकरण 2। अब इसको कंपेयर करते हैं तो a1 का मान 1, b1 का मान -1, ध्यान रखेंगे y का आगे माइनस भी है तो -1, और c1 का मान है 8। दूसरा a2 का मान हमारे पास 3, b2 का मान है हमारे पास -3, और c2 का मान है हमारे पास 16। तो a1 बटे में a2 ये है हमारे पास 1/3, b1 बटे में b2 ये हमारे पास -1/-3, यानी कि ये भी 1/3 ही है, और c1 बटे में c2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 8/16, कैंसिल करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। अब देखो a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 ये तो इक्वल आ गए, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो c1/c2 के इक्वल नहीं आए, यानी कि कोई हल नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं है। अगर रेखाएं की बात करें तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो यहां तो ये पूछा गया है कि संगत है या असंगत है। जब कोई हल ही नहीं आया तो कितना कैसा हुआ, असंगत। और हमें आगे ग्राफ विधि कब करनी है, ग्राफ विधि से इसको हल कब करना था, जब ये हमारे पास संगत होता। तो ये तो असंगत आ गया, यानी कि यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा पार्ट सेकंड। ठीक इसी तरह से हमारे पास पार्ट थर्ड है प्यारे बच्चों। अब देखो पार्ट थर्ड में हमारे पास जो एचएल राशि है उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लेफ्ट में लिखी हुई है राइट में लिखी हुई है। आप चाहो तो इसको राइट में कर सकते हो, आप चाहो तो इधर ही रखना चाहो तो इधर ही रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास a1 का मान है 2, b1 का मान है 1 और c1 का मान है -6। a2 का मान है 4, b2 का मान है -2 और c2 का मान है -4। तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 हमने लिख दिया। 2 1 -6 4 -2 और -4। तो a1 बटे में a2 ये हमारे पास आ गया 2 बटे में 4। तो कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसी तरह से b1 बटे में b2 1/-2 यानी कि -1/2। अब ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो a1 बटे में a2 बराबर नहीं आया b1 बटे में b2। तो कैसा होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या फिर एक हल। तो जो निकाय है वो कैसे होंगे, संगत होंगे, समीकरण निकाय संगत होंगे। और अगर ये संगत है तो फिर हम आगे इसका ग्राफ विधि से हल करेंगे। अब इसको ग्राफ विधि से हमें हल करना है, यानी कि जो हमने ये छोड़ दिया था ये यहाँ पे काम आएगा अभी। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, तो पॉइंट निकालने के लिए हम इसको दोबारा से एक बार लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को इधर लिख देते हैं। ये हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर है 0। तो ये दो समीकरण है हमारे पास। अब देखो पॉइंट निकालते हुए हम भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। एक बार x का मान 0 रख रहे हैं, y मिल जाता है, एक बार y का मान रख लेते हैं, x मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और आसान करने के लिए जो एचर राशि है, एचर राशि है जो, इसको हम इधर ले आते हैं। तो -6 इधर आके +6 हो जाएगा।
तो आप इसको समीकरण 1 मान लें। यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर है 4, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है, आप देखो ओरल सोच सकते हो। जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है, सीधा सा आ जाए, बिल्कुल सीधा सिंपल। जब y का मान 0 है तो 2x 6 है तो x का मान 3 आएगा, सीधा ही सोच सकते हैं हम। इसका बेनिफिट ये है हमारे पास। तो जब x बराबर है 0, जब x बराबर है 0 तो y बराबर है 6, ये तो 0 हो गया तो y का मान 6, यानी कि सीधा ही पॉइंट आ गया 0 और 6। इसी तरह से जब y बराबर है 0, जब y 0 है तो 2x बराबर है 6, x बराबर है 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 3, तो पॉइंट आ गया 3 और 0, तो 2 पॉइंट हमारे पास ये आ गए। ठीक इसी तरह से इसके लिए करते हैं, जब x बराबर है 0 तो माइनस 2y बराबर है 4, तो y बराबर है 4 बटे में माइनस 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बटा 1 यानी कि 2 ही मिलेगा और ये माइनस, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और -2। इसी तरह से जब y बराबर है 0, जब y का मान हमारे पास 0 है तो 4x बराबर है 4, तो x बराबर है 4 बटे में 4 यानी कि 1, तो ये आ गया 1 और 0, तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब देखो y का मान मैक्सिमम जा रहा है 6 और -2 और x का मान जा रहा है 3 तक, तो y 6 तक चलना है। वैसे हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा 5 था और ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 6, ये हमारे पास y है, x डैश y डैश। ठीक है, अब देखो हमारे पास है x0 y 6, तो x0 y 6, यहाँ थोड़ा सा इसमें वैसे ये ध्यान रखना है कि आप हमें ग्राफ विधि से इसका आंसर निकालना है, तो बराबर दूरी पे हो, x0 y 6 और 3 और 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको मिला देंगे। ध्यान से आप मेरे वाले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी जो पेन की मार्कर की जो टिप है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आप पेंसिल अपनी शार्प रखें। तो ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया, और आगे इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो आप। तो यहाँ पे ये 1 हो गया हमारे लिए। अब दूसरा है हमारे पास x0 y -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और x1 y0 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको भी प्लॉट कर देते हैं। इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, यहां से भी कर लो बेशक आप। ये समीकरण 2 है हमारे पास, इन पे लिखना चाहो तो लिख दो। समीकरण 1 है हमारा, क्या था, 2x जमा y बराबर है 6, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस 2y बराबर है 4। तो अब इसके हल की बात करते हैं बच्चों। तो इसका हल अगर हमारा स्केल ये ठीक है तो हमें ठीक मिलेगा, तो इसका हल हमें ठीक मिलेगा। अगर स्केल हमारा ठीक नहीं है तो फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट जहां पे ये काटे हैं इससे नीचे आना है। इससे जब हम नीचे आए तो हमें x का मान कितना मिल गया, 2। तो यहाँ पे हमने x का मान कितना मिल गया, 2। ठीक इसी तरह से जब हम इधर जाएंगे, इस पॉइंट से जब हम इधर जाएंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, y का मान मिलेगा। तो y भी हमारा 2 पे ही जा रहा है, तो y का मान आ गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इसका हल हो गया। अब प्यारे बच्चों, पता नहीं हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो इनमें से कोई सा भी एक समीकरण ले लो और उसमें रख के देख लो। अब देखो हमारे पास एक समीकरण है 2x जमा y बराबर है 6, ये समीकरण ले लिया हमने। अगर ये मान इसको के लिए सही आ गया, सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया, तो हमारा आंसर सही है। देखते हैं, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे तो 6, ठीक है, 4 और 2 6, 6 बराबर 6, यानी कि सही है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो आप अपने आंसर को जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन होता है, 5 अंक के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का एग्जाम में। तो आप अपने आंसर को, आपकी मेहनत खराब ना जाए, तो इस तरह से चेक कर ले, बेशक राफ में कर ले,
या मेन में कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे भी कर सकते हैं। जांच इस पर साथ में लिख देंगे कि हमने क्या किया, अपने उत्तर की जांच कर ली, या फिर इसको रफ में कर ले, जैसे आपको ठीक लगे, या फिर कम से कम माइंड में तो कर ले कि x का मान 2 आया, 2 दूनी 4, y का मान 2 आया, 4 और 2 6, ठीक है भाई। x का मान 2 आया, 4 दूनी 8, y का मान 2 आया, 2 दूनी 4, 8 माइनस 4 4, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये है हमारा पार्ट थर्ड। आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में है हमारे पास इसी तरह से समीकरण युग्म दिया हुआ है, और उसको लिए हमें चेक करना है कि किस तरह का जो हल होगा। चलो बाद में बना लेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही लेफ्ट साइड में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास a1 का मान है 2, b1 का मान है -2 और c1 का मान है -2, 2 -2 और -2। a2 का मान है हमारे पास 4, b2 का मान है हमारे पास -4 और c2 का मान है -5। अब a1 बटे में a2 किसके बराबर आएगा, 2 बटे 4, यानी कि 1/2, कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा। b1 बटे में b2 -2 बटे -4, तो कैंसिल करेंगे तो ये भी कट के आ जाएगा 1/2, ये भी कट के 1/2 ही आ गया था ना, 2 पे काट लिया था, काटा था जब। अब c1 बटे में c2, c1 बटा c2 -2 बटे में -5, तो कितना आ गया 2 बटे 5। ये दोनों तो इक्वल आए, लेकिन इसके इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पे a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो यानी कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। यानी कि अगर रेखाओं की बात करें तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, और हमें तो ये बताना है कि संगत है या असंगत है। तो ये जो समीकरण युग्म है वो असंगत है, तो असंगत यहाँ पे ये। अब अगर संगत हो तो ग्राफ बनाना है, असंगत के लिए नहीं। तो असंगत है यानी कि इसका जो हमारे पास यही आंसर आ गया, बस यहीं पर रुक जाएगा, आगे ग्राफ बनाने की जरूरत इसके लिए नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इसका ग्राफ बनाते भी हो तो भी इसका ग्राफ कैसा आएगा, 2 समांतर रेखाएं आएंगी, क्योंकि कहीं पे भी आपस में मिल रही है, ना काट रही है, ना एक दूसरे के ऊपर है, ना ही वो एक दूसरे को काट रही है किसी पॉइंट पे। तो यानी कि समानांतर, रेल की पटरी की तरह समानांतर चलेंगी। तो यहाँ पे इस वजह से इसका कोई हल नहीं है, और जो समीकरण निकाय है वो क्या है हमारा, असंगत। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।